या उनकी रूप माधुरी में चित्त लगाए हुए सेवा में। इससे बड़ी कोई बात नहीं। यदि सेवा मिल गई श्री जी की तो आप ये समझ लीजिए कि आप श्री जी के पास जाने का पास मिल गया आपको। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा भजन करना, साधना करना ये सब हो सकता है, लेकिन प्रभु की सेवा में अनुराग, गुरु की सेवा में अनुराग, संत सेवा में अनुराग, समाज सेवा में भगवत भाव से अनुराग, ये बहुत कठिन बात है। ऊर्ध्व बाहु विरोमेश न कश्चित शृणोति में धर्मादर्थश्च कामश्च किम धर्मम न सेव्यते। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी कहते, मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूं मेरी बात सुन लो, मान लो। सेवा से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, जो चाहिए आपको, लौकिक पारलौकिक। हाथ उठा के कहता हूं मेरी बात मान लो। भगवान व्यासदेव जी कहते हैं जो सेवा धर्म है, भगवत सेवा, समाज सेवा भगवत भाव से की हुई सेवा, शब्द निष्काम होता है, जहां कोई कामना नहीं की जाती, और प्रीत्यर्थ, जिसकी सेवा करें उसको सुख पहुंचाने का भाव, तभी सेवा शब्द सार्थक होता है। कोई भी ऐसी कामना नहीं जो सेवा से पूर्ण ना हो जाए। जो सेवा धर्म का आचरण करता है उसके संपूर्ण जीवन में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख रहता है। और लोग कहते हैं धर्मात्मा को दुख मिलता है। तुम क्या जानो, तुम बाहरी बात देखकर कहते हो दुख मिलता है। हृदय आनंद में वो डूबता है जो किसी भी वैभव में, किसी भी सुख में, किसी भी अनुकूलता में नहीं होता। अभी आपने सेवा धर्म को स्वीकार नहीं किया। सच्ची कहते हैं, सेवा में जब ये शरीर जाता था तब भी किडनी फेल थी, 20 वर्ष से फेल है। कभी गुरु कृपा से एक दिन का भी चूक नहीं हुई, और कभी जानने नहीं दिया कि इस शरीर में कष्ट है। 7 बजे से लेके कभी कभी 11 बजे तक सेवा का सौभाग्य मिलता, बिल्कुल कभी नहीं जानने दिया। बड़ी से बड़ी सेवा की जो आज्ञा हुई तो वही गुरु बल सब कार्य कराता था। कहीं सेवा में कभी ऐसा में नहीं, जब सेवा के बाद आए तो भले लेट गए, फिर सामर्थ्य नहीं रही भिक्षा भी मांगने की, पर जब सेवा में गए तो एक अपार सामर्थ्य गुरु कृपा से आ जाती थी। सेवा में एक अद्भुत सामर्थ्य है। समस्त कामनाओं के बीज, वासनाओं का नाश करने की सामर्थ्य भगवत सेवा में है। श्री आस्करन जी ने अपनी सेवा को सुरक्षित रखने के लिए, ये नरवरगढ़ के राजा है, राजा को बहुत से कार्य होते हैं, पता नहीं किस समय कौन सी राजकीय व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ जाए, तो ठाकुर सेवा में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। पत्रावली तो सिर्फ पत्रावली पे ध्यान है, इधर उधर नहीं तो पत्रावली बिगड़ जाएगी, वो पत्रावली मानी नहीं जाएगी आपकी। भोग लगा रहे हैं तो सिर्फ एक एक कवल पे ध्यान है आपका, बैठे हैं प्यारे जू कैसे पा रहे, हित सजनी जू कैसे पवा रहे, प्यारे जू कौन सी पदार्थ की तरफ देख रहे हैं, लाडली जू कौन से पदार्थ की तरफ देख, पूरी भावना में उससे डूब। श्रृंगार तो श्रृंगार कर रहे, स्नान तो स्नान, मतलब सेवा में पूरी तन्मयता आवश्यकता है। अगर तन्मयता नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। तो नरवरपुर ताको राजा नरवर जानो, मोहन जू धरिए सेवा नीके करी है। घरी 10 मंदिर में रहे चौकी द्वार, पावत न जान को ऐसी मति हरी है। पर्यो को काम आए अब ही लिवाए ल्याओ, काहे पृथ्वीपति लोग कान में न धरी है। आई फौज भारी सुध दीजिए हमारी, सुनि